आत्मबंधन क्या आपके मास्टर्स। पीछे आनंदो ब्रह्मा है? श्योर। यस, वो आज ड्राई रन था। आज अच्छा, ड्राई रन ओके था हमारा। तो अभी ओके एट सेम टाइम एक और मीटिंग चल रही है जहाँ पे एज ए मेंटर मुझे रहना पड़ेगा। तो ओके ओके। इसलिए श्योर या श्योर, नो 1 मिनट। प्रॉब्लम, ठीक है। या आई वाज जस्ट ओके। मेकिंग श्योर कि आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया तो सही स्क्रीन है, तो हाँ नहीं नहीं, चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। या ओके, शुरू कीजिए। आई एम सो सॉरी। या yeah, नहीं नहीं, it's okay, it's okay, it's a part of life and it's parts of our normal spiritual family. No judgment, no complaint. Yeah. दैट्स ट्रू। या यस। सो आज हम, जो बुधवार को है, मास्टर आशा गुप्ता के साथ, आशा शर्मा जी के साथ मिलते हैं। और बड़े खूबसूरती से वो हमें एक एक शराध आए तब पहले मंडला के बारे में, एक एक उसके बारे में हमें विजडम के साथ साथ ध्यान का ज्ञान, ध्यान के साथ ज्ञान, एक अनोखा कॉम्बिनेशन आर्ट के साथ बना के हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं वो। तो आज जैसे कि नवरात्रे हैं और नवरात्रों में उनकी प्रेजेंस है आज। तो आशा जी, आज आप माँ की जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं उनके बारे में हमें गाइड करिएगा। ओवर टू यू आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और अपनी विजडम शेयर करने के लिए। तो चलते हैं सभी मास्टर्स, हम फिर से आज मंडला मेडिटेशन करेंगे। लेकिन हम अपने जीवन के मंडला में आज हम नवरात्रि का यानी कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इकट्ठे हुए हैं ये नवरात्रि के समय। तो ये जो 9 रातें होती हैं यानी कि नवरात्रि, 9 नाइट्स, ये डिवोटेड है किसके लिए? डिवाइन मदर के लिए, माँ दुर्गा के नाम से। तो नवरात्रि सिर्फ एक एक्सटर्नल वर्शिप नहीं है कि जिसमें हम जाके पूजा करते हैं। ये है हमारे अंदर की पावर को जगाने का। हमारे के अंदर जो दुर्गा, जो गॉडेस छुपी हुई है, उसको अवेकन करने का टाइम है हमारे ही अंदर। और आज हम ये करेंगे अपने मंडला के साथ मिलके। तो जैसे जैसे हम मंडला मेडिटेशन कर रहे हैं तो फोकस करेंगे आज की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पे। मैंने लास्ट टाइम आपको दोनों का बताया था, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का, क्योंकि तब हम एंसेस्टर्स वो कर रहे थे। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती है, मेल नहीं कर सकते, नहीं, ये सबके लिए सब कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए, आज हम उसके लिए कर रहे हैं। तो टुडे आवर जर्नी इनवर्ड, अपने ही अंदर मंडला के थ्रू, मगर हम फोकस करेंगे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं शक्ति, माँ की शक्ति। जो मंडला होता है ये एक बहुत ही खूबसूरत सेक्रेड सर्कल माना जाता है। जैसे आप रंगोली बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो मंडला। अब इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। मैं आप लोगों को इमेजिन करने को बोलूंगी कि आप जहाँ बैठे हैं आपके नीचे मंडला है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, तो उस बारे में परेशान मत हुए। लेकिन ये जानते हैं कि मंडला क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्यों उसको लाने से हमारी लाइफ में ज़्यादा इजीली हम अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ला सकते हैं, अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं इजीली। क्योंकि जो मंडला होता है वो सिंबल होता है होलनेस का, यानी कि संपूर्णता का, और हारमनी। जैसे कितने सारे कलर जाके मिल जाते हैं और एक खूबसूरत जो कॉस्मिक डांस होता है एनर्जी का, वो उसके ऊपर होता है। तो जब आप मंडला के ऊपर बैठ के मेडिटेशन करते हैं ना, इवन इन योर विजुअलाइजेशन की विजुअलाइज कर लीजिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ का, आई मीन लाइफ इन द सेंस कि जब से ये 41 डेज हमारे शुरू हैं, जो भी मंडला आपने बनाया है और जिस पे आपको लगता है कि वो मेरे पास होना चाहिए, तो उसको माइंड में रख लीजिएगा मास्टर, मेडिटेशन से पहले। क्योंकि उस पर बैठ के आज हम संपूर्णता, हार्मनी और कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी को इनवाइट करने वाले हैं। तो जब हम उस पर बैठते हैं और मेडिटेट करते हैं तो हम अलाइन हो जाते हैं किसके साथ? जो क्रिएशन की रिदम है। तो जो रिदम ऑफ क्रिएशन है, हम उससे एक हो जाते हैं, वी अलाइन आवर सेल्व्स।
ये जो फेमिनाइन एनर्जी होती है जिसे हम शक्ति कहते हैं, ये लाइफ फोर्स मान लीजिए आपको, जितनी भी एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देती है, इट इज द लाइफ फोर्स बिहाइंड ऑल एग्जिस्टेंस। बिना इसके कुछ भी मूव भी नहीं कर सकता, कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं हो सकता। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी शक्ति है इसके अंदर। विदाउट हर नथिंग कैन मूव, नथिंग कैन मैनिफेस्ट। और क्रिएशन का सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल यही जानते हैं, फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो इट्स लाइक गिविंग अ न्यू लाइफ। सिर्फ इसी तरह से हम अपने आप को जन्म दे रहे हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी अ फीमेल। हम अपने आप को एक नया जन्म देने जा रहे हैं। तो हमारी डेली लाइफ में कैसे होता है ये? तो हमारी डेली लाइफ में एनर्जी क्या होता है, कई तरीके से शो अप होती है। कैसे? कंपैशन की तरह से। तो जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है ना, नर्चर करने की, केयर करने की, दूसरों की और खुद की, तो सबसे पहले ये एनर्जी कैसे शो अप होती है? एज अ कंपैशन हमारे अंदर। और ये हमारे ही अंदर की एबिलिटी है। दूसरा होता है क्रिएटिविटी। कुछ भी आइडिया हमारे अंदर जन्म लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी आर्ट को लेके, कोई सिंगिंग को लेके, किसी भी चीज को लेके। और सिर्फ ये जो क्रिएटिविटी है ये लिमिटेड नहीं है किसी प्रोजेक्ट को लेके या किसी आर्ट को लेके। इट्स इवन न्यू वेज ऑफ लिविंग। अपनी ही जिंदगी को एक नए तरीके से जीना, उसमें भी क्रिएटिविटी होती है। फिर इस फेमिनाइन एनर्जी को भी लिंक्ड किया जाता है। तो ये इंट्यूशन क्या है? हमारे अंदर की वो इनर विजडम जो हमें गाइड करती है जहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। एक अंदर से एक समझ आती है जो आपको बताती है सही क्या है, गलत क्या है। और जब आप उस आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो ये इनर विजडम जागृत हो जाती है। जैसे आपने सुना ना, थर्ड आई, थर्ड आई सबके अंदर होती है इंट्यूशन। लेकिन हमें आज उसको इस नवरात्रि के अवसर पे मिलकर बैठकर अपनी उस इनर विजडम को जगाना है। एज अ बैलेंस ऑल्सो, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है बैलेंस की तरह भी होती है, क्योंकि हमें ये रिमाइंड कराती है। क्या होता है, कभी कभी हम सिर्फ देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से ऐसा सीखते हैं कि ओ, जो सबसे अच्छा पर्सन होता है वो हमेशा दूसरों को देता है, दूसरों की सेवा करता है और दूसरों को आराम देता है। लेकिन नहीं, ये फेमिनाइन एनर्जी हमें बताती है, हमें रिमाइंड कराती है कि हमको रिसीव भी करना है, सिर्फ देना नहीं है। और हमको रेस्ट भी करना है, सिर्फ हमें हर समय काम नहीं करते रहना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें स्ट्रेंथ देती है फेमिनाइन एनर्जी। तो ये कोई एग्रेसिव फोर्स नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर ही एक साइलेंट पावर होती है, सबके अंदर होती है, जो आपको ट्रांसफॉर्म करती है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करके आपको अपलिफ्ट कर देती है। तो जब हम अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो जो लाइफ होती है वो मैकेनिकल टाइप की नहीं होती है। जैसे जब हम मस्कुलाइन की तरफ चले जाते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस पार्ट से। तो हम बिल्कुल, जैसे अगर छुट्टी भी है, मान लीजिए जैसे आप वर्किंग फीमेल हैं और आपका काम नहीं है उस दिन, आप छुट्टी के दिन भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी लैक कर ली होती है। तो हमें इस मैकेनिकल लाइफ से बाहर निकलकर, इस इम्बैलेंस लाइफ से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को हैप्पी और जॉय के साथ जीना है। हमें बर्नआउट नहीं फील करना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जैसे आप, जो भी रीजन था, वट एवर रीजन, ये मैंने अपने पहले सेशंस में भी बताया, वट एवर रीजन, आप घर से बाहर निकल कर काम करते हैं, आप मैन ऑफ द हाउस होल्ड बन जाते हैं, आप घर चलाने लगते हैं, तो क्या होता है, आप फीमेल तो हो, आप मेल, आपने मेल का रोल ले लिया, पर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी हायर हो गई। और जब वो हायर हो जाती है तो आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। अंदर से एक खालीपन रहता है और लैक ऑफ इंस्पिरेशन रहती है। यही वजह होती है कि उस तरह की फीमेल्स जब घर में खाली रहती हैं तो भी वो उस दिन कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हैं। वो ये नहीं सोचती कि आज का ये दिन हमारे लिए है, छुट्टी का दिन है, तो हमें अपने ऊपर करना है। लेकिन आज हम अपने ही अंदर ऑनर करेंगे और उस शक्ति को जगाएंगे जो हम सबके ही अंदर है, ताकि हम फील कर सके होल, संपूर्ण और डीपली कनेक्ट हो जाए इस यूनिवर्स के साथ, विद वाइब्रेंट कलर्स जो हम सबके अंदर है।
तो अब आप में से सभी को पता ही होगा, जैसे आप हर रोज कर रहे हैं, कि वाई नवरात्रि इज सो स्पेशल, नवरात्रि इतनी स्पेशल क्यों है। ओके। तो नवरात्रि इसलिए इतनी स्पेशल होती है, ये जो साल में 2 बार आती है, एक मार्च में आती है और एक अक्टूबर के आसपास आती है। तो ये हमें रिमाइंड कराते हैं, साल में 2 बार क्या रिमाइंड कराते हैं, कि इट्स टाइम टू कम बैक होम, अपने घर वापस आ जाओ विद इस एनर्जी के साथ। ये जो एनर्जी है, इसके साथ अपने घर आने का मतलब है अपने ही अंदर, अपने अंदर की इनर विजडम को पहचानते हुए अपने ही अंदर गहराई में उतरते चले जाइए। ओके। तो रिमाइंड अस टू कम बैक होम टू दिस एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, एंड अवेकन द गॉडेस। जो गॉडेस हमारे दिल के अंदर रहती है, छुपी हुई है, उसको अवेक करना है, उसको जगाना है, उस शक्ति को जगाना है। तो इस मंडला मेडिटेशन में जब हम करेंगे, तो मंडला में जैसे डिजाइन्स होते हैं कि सेक्रेड डिजाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है और उसमें फ्लो होता है। हम कलर जब भरते हैं तो हम एक पैटर्न में भरते हैं, या जैसे हमें समझ में आता है। तो कहने का मतलब है कि आप मंडला को ऐसे मान लीजिए कि जैसे यूनिवर्स है, वो एक मंडला है। ठीक है। अब उसमें कुछ सर्कल्स में भी मूव होता है, कभी कभी उसमें सीजन्स आते हैं, कभी उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उसमें दिन आती है, रात आती है। तो ये जो मंडला हम बनाते हैं, ये इस सेम उसी तरीके से हमको रिफ्लेक्ट करता है, संपूर्णता को रिफ्लेक्ट द सेम होलनेस जो यूनिवर्स में। यूनिवर्स में सारी साइकिल्स हैं, सीजन्स आते हैं, प्लैनेट्स है, डे है, नाइट है, इतने सारे लोग रहते हैं, ऐसे ही आपका मंडला इस पूरी होलनेस को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए मंडला मेडिटेशन पे फोकस किया जाता है, क्योंकि मंडला इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है आपके अंदर की किसी भी एनर्जी ब्लॉक को रिलीज करना, आपको अपलिफ्ट करना। तो जब आप सोचिए, आप उस मंडला को इमेजिन करके, जो भी आपने बनाया है, मैं पुराने वाले का इसलिए कहती हूँ, मैं आपको बताऊंगी किस लिए। तो आपने जो भी मंडला है, आपने जो भी आपके दिमाग में पहली बार आता है, जब आप उस पर मेडिटेट करते हैं, और हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम उसके सेंटर में जाके बैठे। सेंटर में जाके बैठने का एक रीजन है, हम ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर एक स्टिल पॉइंट है, हम उस पे जाके बैठ रहे हैं। ठीक है। और जब आप उस सेंटर में जाके बैठते हैं, और स्पेशली जैसे नवरात्रि का दिन है, तो जितनी भी पेटल्स उसके आसपास हैं, यानी कि पत्तियां जो हैं, वो हमारी शक्तियां हैं। ठीक है। वो आप क्वालिटीज हैं सारी जो शक्ति के अंदर होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी जैसे जैसे आप उस पर मेडिटेशन करेंगे। तो कोई पेटल लव की हो सकती है, कोई डिवोशन की हो सकती है, कोई विजडम की हो सकती है, स्ट्रेंथ की हो सकती है, क्रिएटिविटी की। ओके। तो जो हम आज मेडिटेशन करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक बाहर की इमेज नहीं है जिसे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके। सो द मंडला विल नॉट जस्ट बी एन इमेज आउटसाइड, जैसे हम बाहर दिखते हैं कि हाँ ये मंडला था, पर ये क्या है आज के लिए। आज ये एक मिरर है उस गॉडेस एनर्जी का जो हम सबके अंदर है। ठीक है। तो दिस मेडिटेशन इज गोइंग टू बी स्पेशल। तो सब लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ तो मैं रोज आके नहीं कराती आपको, लेकिन आप एक संकल्प डालिए आज। तो एक पेन और पेपर को रेडी रखिए सब लोग। आज जो हम ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, आप एक संकल्प लिखेंगे आपके दिल में जो इंटेंशन है। ओके। योर हार्ट्स इंटेंशन। तो सभी मास्टर्स एक पेन और पेपर पे लिखिए जो भी संकल्प आज लेना चाहते हैं। ओके। इसे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर गॉडेस को याद करके भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारी हर दिन को एक स्पेसिफिक नेम से माना जाता है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं, माँ शैलपुत्री, जो भी आपके दिमाग में आता है। और सिंपली, अगर कुछ भी नहीं जानते आप, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो अपने आप को ओपन कर दीजिए। ये जो यूनिवर्सल फ्लो हो रहा है ना इस यूनिवर्स में, फेमिनाइन एनर्जी का, अपना आज दिल खोल दीजिए उसके लिए, अपने हार्ट को ओपन कर दीजिए उसके लिए। तो जब आप इंटेंशंस लिख लें, तो सिट कंफर्टेबली और अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। और इस मेडिटेशन में आप लोग लेट के नहीं कर सकते, ये बैठ कर ही होगी।
और आप लोग मैं अपने पीछे जो आपको 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा है वो दिखाती हूँ। बीच में जब मैं आपको मंडला के कलर्स बोलूं और आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज प्लीज उसको आँख खोल कर देखिए, एक झलक देख आप आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, पर आप इस मेडिटेशन को बाद में रिकॉर्डिंग से दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना फायदा उठाया जाए इस समय का जब हम ग्रुप कॉन्शियसनेस में सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके शोल्डर्स रिलैक्स, कंधों को आराम दे दीजिए और एक कंफर्टेबल सुखदायक अवस्था म्यूजिक में शेयर बैठ कर दो, जाइए। म्यूजिक हाँ जी, शेयर कर प्लीज दो। कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर, थैंक यू सो मच। और सभी लोग अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखें, या आप एक हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं और दूसरा अपना वूम स्पेस पे, यानी कि जो आपका नाभि है, जो बेली बटन है, उससे नीचे एक हाथ रख सकते हैं। क्योंकि जब आप एक हाथ हार्ट पे रखते हैं और दूसरा हाथ वूम स्पेस में रखते हैं तो ये गैस्चर है जिससे आप कनेक्ट हो जाते हैं शक्ति के साथ। ओके, और सांसों में कोई भी बदलाव नहीं लाना है। लेट योर ब्रेथ बिकम जेंटल एंड नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ होगी आपकी, कहीं कोई चेंज नहीं लाएंगे। और जैसे ही अब हम मेडिटेशन शुरू करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले 3 चीजें मेरे साथ बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि आप मेडिटेशन में तो बैठ गए लेकिन सम पीपल डोंट फील एनीथिंग, तो आपको आज अलाउ करना पड़ेगा अपने आप को, सरेंडर करना पड़ेगा इनटू द फ्लो ऑफ शक्ति। ठीक है, तो सभी मास्टर्स अपने अंदर से बोलिए कि मैं अलाउ करती हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ अपने आप को इस शक्ति के प्रवाह में बहने के लिए। एंड ट्रस्ट मी मास्टर, ये जो मंडला आज आपको अंदर का मंडला है वो आपको गाइड करेगा और आप अपने अंदर की देवी से मिल पाएंगे, टू मीट द गॉडेस विद इन यू। तो सिट कंफर्टेबली पूरा। अब 3 गहरी सांसें लेंगे। 3 गहरी सांसें इसलिए लेंगे क्योंकि हमको कोई भी हैवीनेस है आपको रिलीज करनी है उसको। मास्टर्स, रिलीज एनी हैवीनेस यू हैव। एक बार आप आंख खोल के नजर मार सकते हैं, जो सारी देवियों की फॉर्म्स आपको सामने दिखाई दे रही हैं। एक नजर उसको मारिए, एक एक गॉडेस को, कोई भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। और आप चाहें तो सबको, जो 9 की 9 फॉर्म्स आपके सामने हैं, उनको ध्यान से देखिए मास्टर। आप उसी से कनेक्ट होंगे जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं। वन सेकेंड, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। ओके, ओके मास्टर्स, नाउ यू कैन सी। ओके, देखिए ये 9 की 9 शक्तियां हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माँ की एनर्जी की हैं। आप इसमें से किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बस ध्यान से देख के आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, जब भी आपको जरूरत होगी, तो जब मैं मंडला के बारे में बोलूंगी और आपको नहीं समझ में आता है तो आप खोल के देखेंगे कि कौन सा मंडला प्ले हो रहा है। अब 3 गहरी सांसें लेंगे और रिलीज करेंगे। कहीं पर भी कोई भी हैवीनेस है आपके अंदर, इट्स टाइम टू रिलीज मास्टर। ये आज हमारा समय है अपनी फेमिनाइन एनर्जी से
अपने ही अंदर की गॉडेस से मिलने का। अलाउ करेंगे, सरेंडर करेंगे अपने आप को इनटू द फ्लो ऑफ शक्ति। अगर अभी भी शरीर में कहीं भी कोई हैवीनेस है मास्टर्स, तो प्लीज आप उस शरीर के उस पार्ट में, उस अंग पे ध्यान को फोकस करते हुए ब्रीथ करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि जैसे आप एक्सेल करते हैं तो वो हैवीनेस रिलीज हो रही है। अपनी बॉडी को कमांड दीजिए, मास्टर्स रिलैक्स। अब अपनी एक हथेली को हार्ट पे और एक वूम स्पेस के ऊपर रखते हुए, यानी कि जिसे हम सैक्रल चक्रा भी कहते हैं, अब हम इनवाइट करेंगे माँ की एनर्जी को। अपना पूरा का पूरा ध्यान मास्टर्स प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए। अगर आप किसी भी देवी से, किसी से ज्यादा कनेक्ट हुए हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली साइलेंटली इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ देवी माँ। अब अपने आप को आप 3 चीजें बोलेंगे। आई अलाउ माई सेल्फ, आई ओपन माई सेल्फ, टू द फ्लो ऑफ शक्ति। आज इस शक्ति, इस एनर्जी के प्रवाह के लिए मैं अपने आप को ओपन करती हूँ, अपने आप को अलाउ करती हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम अ वेसल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन ग्रेस। हम आज एक वेसल हैं इस डिवाइन फेमिनाइन ग्रेस को अपने अंदर लेने के लिए। Let this energy, this flow of Shakti go through me inside each and every single cell of my body. मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को इस शक्ति, इस फेमिनाइन एनर्जी को मेरे शरीर के एक एक सेल में फ्लो करने के लिए। I open myself to the flow of Shakti. I'm a vessel of divine feminine grace. एक जेंटल स्कैन करेंगे सर से लेके पैरों तक। Gently scan your body from crown chakra to the toes. हर सांस के साथ आप महसूस करेंगे आपका शरीर शांत होता जा रहा है। टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, आईज, नोज, facial muscles all relax. अपने नेक से नीचे जाते हुए नेक रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, बैक ऑफ द हेड, हमारी रीढ़ की हड्डी ऑल रिलैक्स, बैक अपर बॉडी, वेस्ट, थाइज,
all relax. Front upper body, your chest, stomach area, pelvic area, left arm, right arm, all relax. Feel the relaxation in your body with each breath. हर सांस के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है. Your left leg, right leg, knees, shin area, calf muscles, all relax. पैरों के तलवे के नीचे आ जाते हैं मास्टर्स. हमारे दोनों पैर, पैरों के नाखून, all relax. और आती हुई सांस के साथ हम प्राणा, हम एनर्जी को अंदर ले रहे हैं और जाती हुई सांस के साथ सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सब कुछ बाहर चला गया है. देखिए, किसी भी तरह के पेन को, स्ट्रेस को, हैवीनेस को मदर अर्थ में डिसॉल्व होते हुए मास्टर्स. अब विजुअलाइज कीजिए एक जेंटल मूनलाइट ग्लो, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा की जो ग्लो है वो आपके क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए नीचे तक आ रही है. एक वाइट ब्लू कलर की लाइट, इट्स अ मूनलाइट ग्लो. उसकी एक लहर है, इट्स अ रिलैक्सिंग वेव. वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए पैरों के नीचे तक आ रही है. फील दिस वेव ऑफ रिलैक्सेशन. यहाँ पे इस मूनलाइट ग्लो ने आपके क्राउन चक्रा को छुआ है. फील योर कनेक्शन टू डिवाइन. आपके क्राउन चक्रा से गिरती हुई ये लाइट आपके फेस पे आ रही है और आपके पूरे फेस को एक शांत ऊर्जा से भर दिया है. धीरे धीरे आपकी गर्दन से उतरती हुई ये आपके हार्ट में प्रवेश कर रही है. सी दिस रिलैक्सेशन वेव, मूनलाइट ग्लो आपके हार्ट में इसको ओपन कर दिया है प्यार के साथ. इट्स ओपनिंग योर हार्ट विद लव. फील द पल्सेशन इन योर हार्ट. फील द सेंसेशन इन योर हार्ट मास्टर्स. और जैसे ही ये आपकी वूम एरिया में जा रही है, हिप्स के एरिया में जा रही है, जो भी टेंशन थी सब कुछ रिलीज होता जा रहा है. धीरे धीरे ये लाइट आपके पैरों से, आपकी लेग्स और फीट से नीचे जा रही है. आपको ग्राउंड करती जा रही है डीपली, डीप एंड डीप. इस रिलैक्सेशन वेव को, मूनलाइट ग्लो को पूरे शरीर में महसूस कीजिए मास्टर. लेट द ब्रेथ बिकम स्लो एंड नेचुरल. कहीं भी कुछ बदलाव नहीं लाना है. जैसा भी, जो भी सांसें चल रही हैं, just stay with the natural breath.
अब अपना पूरा ध्यान अपने हर चक्रा पे लेके आएंगे और विजुअलाइज करेंगे कि गॉडेस की ब्लेसिंग हमें हर चक्रा पे दी जा रही है। सो गाइड द अटेंशन टू ईच चक्रा, पूरा का पूरा ध्यान अपने चक्रास पे लेके जाएंगे। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बॉटम पे, जहां हमारा मूलाधार चक्रा होता है, वहां ध्यान लेके आएंगे मास्टर्स। अगर आपको थोड़ा सा भी कलर का कुछ कंफ्यूजन है या चक्रास का, तो आप एक बार स्क्रीन पे नजर मार के देख सकते हैं, नहीं तो जस्ट स्टे विद द फ्लो। सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के बेस पे, जहां पे आपका मूलाधार चक्र है, इस मूलाधार चक्र पे एक रेड ग्लो है। यह हमारा रूट चक्र है। एक लाल रंग की लाइट है जो हर सांस के साथ बढ़ती जा रही है। और इस रेड लाइट को देखते हुए, इस ग्लो को देखते हुए, आप अपने अंदर दुर्गा माँ की स्ट्रेंथ, उनकी स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग को महसूस कर रहे हैं। माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है कि इस मूलाधार चक्र में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग एबिलिटी है। इस चक्र को घूमते हुए, महसूस करते हुए, उसमें देखिए ये स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग कैसे फ्लोट कर रही है। उसके बाद अब आप सैक्रल चक्र पे आइए, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। उसमें एक ऑरेंज रंग की ग्लो है और जैसे ही आपका ध्यान वहां जाता है, ये चक्र घूमना शुरू कर देता है और इसमें मां ब्रह्मचारिणी जी अपनी डिवोशन और क्रिएटिविटी आपको दे रही हैं। माँ की ये ब्लेसिंग, डिवोशन और क्रिएटिविटी की ने हमारी इस ऑरेंज कलर की लाइट के ग्लो को और भी बड़ा कर दिया है। महसूस कीजिए इस प्रकाश को बढ़ता हुआ। बहुत तेजी से ये चक्र घूमता हुआ डिवोशन और क्रिएटिविटी का सीड आपके अंदर डाल दिया गया है। थैंक यू मां ब्रह्मचारिणी। अब अपना ध्यान नेवल से ऊपर लेकर आएंगे सोलर प्लेक्सस चैनल, सोलर प्लेक्सस पे मणिपुर चक्र। येलो गोल्डन लाइट, देयर इज अ येलो गोल्डन लाइट। हर सांस के साथ ये सुनहरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है।
और माँ चंद्र घंटा इसमें देखिए उनको, वो प्लांट कर रही हैं इस सीड को, करेज को, एम्पावरमेंट को हमारे अंदर। और जैसे ही माँ ने ये सीड डाला, शी प्लांट द सीड, इस गोल्डन, इस येलो गोल्डन लाइट को ग्लो करते हुए देखिए, इस चक्रा को घूमता हुआ महसूस कीजिए विद द करेज एंड एम्पावरमेंट। ये क्वालिटी का बीज माँ ने आपके अंदर डाल दिया है। अब बहुत ही धीमे से अपने हार्ट चक्रा पे आएंगे मास्टर्स, अनाहत चक्रा। इसमें आप ग्रीन या पिंक कलर की लाइट महसूस कर सकते हैं। जो भी कलर आप महसूस कर रहे हैं, माँ कुष्मांडा उसमें आके प्यार डाल रही हैं। द सीड ऑफ लव, माँ कुष्मांडा ने अपना नर्चरिंग लव इसमें डाल दिया है। इट्स माँ कुष्मांडा's नर्चरिंग लव। ये माँ ने प्यार का बीज हमारे अंदर बो दिया है, जो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। It also includes self-love, oneness, love। जब सब में मैं हूं, जब सब में मैं हूं, तो मैं दूसरों से अलग कैसे हो सकती हूँ। इस प्यार का भागीदार तो हम सब भी हैं। तो माँ कुष्मांडा ये प्यार का बीज डालते हुए आपको याद दिला रही हैं, ये तुम्हारे लिए भी है। इसको बांटना है, लेकिन सबसे पहले खुद को देना है। महसूस कीजिए इस प्यार को अपने लिए, इस ग्रीन और पिंक ग्लो को अपने लिए। और साथ ही साथ माँ आपको बता रही हैं, जितना इसको बांटोगे उससे कहीं गुना तुम्हारे पास ज्यादा आएगा। तो तुम दूसरों को जितना प्यार दोगे, उससे कई गुना प्यार तुम्हें खुद को देना है। और आज से मैंने ही तुम्हारे अंदर ये नर्चरिंग लव का सीड डाल दिया है। माँ की ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए मास्टर। ये ग्रीन कलर का चक्रा, ये पिंक कलर का ग्लो बढ़ता जा रहा है हर सांस के साथ। बहुत ही धीमे से अपने थ्रोट चक्रा पे आएंगे मास्टर, विशुद्धि चक्र। इसमें एक ब्लू कलर की ग्लो है। ये ग्लो आपकी हर सांस के साथ बढ़ती जा रही है। अब इसमें आकर स्कंद माता अपनी विजडम डाल रही है, विजडम इन एक्सप्रेशन। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, आपके अंदर की जो विजडम है आप उसे बाहर लेकर आए और सबके सामने एक्सप्रेस कर सके। ये माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है। स्कंद माता ने जैसे ही ये बीज प्लांट किया है, आपका थ्रोट चक्रा, ये ब्लू कलर का चक्रा इज मूविंग वेरी फास्ट। हर सांस के साथ आप अपने चक्रा को तेजी से घूमता हुआ देखिए मास्टर्स। कुछ लोग इसको कम घूमता हुआ भी देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ओपन योरसेल्फ से, माँ स्कंद माता मैं तैयार हूं आज आपसे ये ब्लेसिंग लेने के लिए कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊं,
मैं अपनी इमोशन, अपने ज्ञान, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाऊं माता। अलाउ योर सेल्फ, ओपन योर सेल्फ एंड फील द ग्लो। वो ग्लो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप थर्ड आई यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान लेके जाएंगे। अजना चक्र, आज्ञा चक्र। इसमें एक इंडिगो कलर की ग्लो है। अम्मा कात्यानी आती है और इंट्यूशन का सीड डाल रही है उसके अंदर। कितने प्यार से माँ ने ये इंट्यूशन का सीड डाल दिया है। माँ ने जैसे ही इस सीड को डाला है, ये चक्रा, ये इंडिगो कलर इज ग्लोइंग मोर एंड मोर। ये चक्रा तेजी से घूमने लगा है। हर सांस के साथ ये कलर, ये ग्लो और भी बढ़ती जा रही है। अब आते हैं सबसे ऊपर अपने क्राउन चक्रा पे, सहस्त्रारा। इसमें कुछ लोगों को व्हाइट रंग की ग्लो भी महसूस हो सकती है। वायलेट कलर का होता है मगर व्हाइट भी महसूस होता है। तो व्हाइट और वायलेट कोई भी ग्लो आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो वायलेट कलर है वो माँ गौरी ने आपको दिया है, और जो व्हाइट ग्लो है वो सिद्धार्थी माँ ने आपको दिया है। तो सिद्धार्थी माँ, दोनों के यूनियन से ये डिवाइन कनेक्शन आज आपके अंदर उसका सीड डाल दिया गया है। सिद्धात्री माँ और महागौरी ने ये जो सीड हमारे अंदर डाल दिया है कि वी कैन बी इन यूनियन विद द डिवाइन, कि हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे ही माँ ने ये डाला है, वॉयलेट कलर की लाइट व्हाइट कलर के ग्लो को बढ़ता हुआ महसूस कीजिए मास्टर्स। फील द एनर्जी। सभी 9 से 9 दुर्गाओं के ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को महसूस कीजिए मास्टर्स। और बहुत ही धीरे धीरे शांति से अपने अंदर ही अंदर बोलिए, शक्ति शक्ति शक्ति। उस ऊर्जा में बने रहिए मास्टर्स। अब महसूस कीजिए कि जहां भी आप बैठे हैं, आपके नीचे एक रेडिएंट मंडला है। कमल के फूल की पत्तियां, लोटस पेटल्स स्पाइरलिंग आउटवर्ड इन अ सेक्रेड ज्योमेट्री। कमल की जो ये पत्तियां हैं, ये स्पाइरली बाहर की तरफ जाती हुई एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बना रही है। ये रेडिएंट मंडला आपके लिए किसी भी कलर का हो सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप 1 सेकंड के लिए आंख खोल के जो मंडला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको देख लीजिए और
कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। Imagine a radiant mandala beneath you and lotus petals spiraling outward in a sacred geometry. आप इसके सेंटर में बैठे हुए हैं मास्टर्स। एट द सेंटर एक सिल्वर रेड लोटस है, उसको महसूस कीजिए। एक सिल्वर और रेड कलर की लोटस है और वो हिल रहा है। और ये जो लोटस है ये भरा हुआ है देवी की एनर्जी से, और वो वाइब्रेट करता है देवी की एनर्जी से। तो एट द सेंटर सिल्वर रेड लोटस पल्सेस विद देवीज एनर्जी। तो हर आती हुई सांस के साथ ये पेटल एक्सपेंड करता है, खुल जाता है, और उसको फिलिंग द स्पेस विद लाइट। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं इसकी पत्तियां खुल जाती हैं और स्पेस को लाइट से भर देती हैं। और हर जाती हुई सांस के साथ जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो एनर्जी वापस आपके अंदर चली जाती है, आपके वूम को, जहां आपने एक हाथ रखा था उसको नरिश कर रही है। हर जाती हुई सांस के साथ एनर्जी आपके अंदर जाती है, हर बार नरिश करते हुए आपके वूम स्पेस को, फिर आपके हार्ट को टच कर रही है और आपके हार्ट से माइंड पे जा रही है। सो विद ईच इनहेल, हर आती हुई सांस के साथ पेटल्स एक्सपेंड, पेटल्स खुल जाते हैं, पत्तियां खुल जाती हैं लोटस की और फिल कर देती हैं सारे स्पेस को लाइट से, प्रकाश से भर देती हैं। और जैसे ही हम एक्सेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये एनर्जी हमारे ही अंदर वापस जाती है, रिटर्न्स इनवर्ड, नरिश करती हुई हमारे वूम स्पेस को, हार्ट को एंड देन माइंड। इसे महसूस कीजिए मास्टर्स। हर आती हुई सांस के साथ पेटल्स खुल रहा है, एक लाइट भर रही है, और छोड़ती हुई सांस के साथ, जाती हुई सांस के साथ ये एनर्जी हमारे अंदर रह जाती है, नरिश करती हुई हमारे वूम स्पेस को, वूम स्पेस से हार्ट की तरफ जाती हुई फिर माइंड की तरफ। इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स, जैसे कि एक कॉस्मिक डांस हो रहा है। ये जो पैटर्न है ये शिफ्ट हो रहे हैं, अपने अंदर इस बदलाव को महसूस कीजिए मास्टर्स। देयर इज समथिंग शिफ्टिंग इनसाइड यू, इट्स अ कॉस्मिक डांस जो सिंबलाइज कर रहा है आपके अंदर बैलेंस को लेके आ रहा है, हार्मनी को लेके आ रहा है, क्रिएशन को लेके आ रहा है। ऑब्जर्व पैटर्न्स शिफ्टिंग। इस प्रकाश को अपने अंदर आता हुआ देखिए, अपने वूम को नरिश करता हुआ देखिए, वूम से हार्ट की तरफ जाता हुआ देखिए, और हार्ट से आपके माइंड को टच करते हुए। इट्स अ नॉन स्टॉप पैटर्न, शिफ्टिंग लाइक अ कॉस्मिक डांस जो आपके ही अंदर हो रहा है। And it's symbolizing balance, harmony, and creation. अपने आप को अवेयरनेस के साथ इसमें फ्लो हो जाने दीजिए मास्टर। पूरा का पूरा अलाउ करेंगे अपने आप को। रेस्ट योर अवेयरनेस इन दिस फ्लो। कहीं कुछ जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न्स शिफ्टिंग।
पूरी अवेयरनेस में पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और इस एनर्जी के प्रवाह को देखते हुए एक एक करके we will awake qualities of Shakti. We're going to awaken the qualities of Shakti one by one. हम जगाने जा रहे हैं कंपैशन को। अपने हार्ट में एक सॉफ्ट ग्लो महसूस कीजिए मास्टर्स। हम अपने अंदर जगाने जा रहे हैं क्रिएटिविटी को। महसूस कीजिए इट्स फ्लोइंग फ्रॉम योर वूम। जहां वूम पे आपका हाथ है उस स्पेस को महसूस कीजिए, उसमें कैसे क्रिएटिविटी फ्लो हो रही है। हम अवेकन करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ को। फील ये एनर्जी आपकी स्पाइन से राइज कर रही है। इस स्ट्रेंथ एनर्जी राइजिंग थ्रू योर स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी से इस स्ट्रेंथ की एनर्जी को महसूस कीजिए। हम अवेकन करने जा रहे हैं इंट्यूशन को। अपनी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे लाइटनिंग के इफेक्ट को महसूस कीजिए। हम अपने अंदर अवेकन करने जा रहे हैं ग्रेस एंड रिसेप्टिविटी। क्राउन चक्र पे महसूस कीजिए शिमरिंग लाइट को, शिमरिंग क्राउन, एक चमक है वहां पे। बहुत ही धीरे से हर आती हुई सांस के साथ आपको 4 चीजें रिपीट करनी है मास्टर्स। आई एम लव, मैं प्यार हूं। आई एम विजडम, मैं विजडम हूं। आई एम पावर, मैं पावर हूं, मैं शक्ति हूं। एंड सबसे आखिर में आई एम द डिवाइन फेमिनाइन। आई एम द डिवाइन फेमिनाइन। आई एम लव, I am wisdom. I am power. I am the divine feminine. I am love. I am wisdom. I am power. I am the divine feminine. इन सभी शक्तियों को महसूस करते हुए नाउ इट्स टाइम कि आप जो भी आपने संकल्प लिया है, योर इंटेंशन, नाउ यू आर ऑफरिंग दिस नवरात्रि संकल्प टू ऑल द गॉडेसेस। इन सभी जो 9 तरह के रूप हैं माँ के, इन सभी को ये आप अपना संकल्प ऑफर करेंगे। और मां से प्रॉमिस करेंगे कि आई एम्बॉडी द गॉडेस विद इन मी। आई लिव विद डिवोशन, करेज एंड लव। मैं अपने अंदर की देवी को पहचान कर उसे नमस्कार करती हूँ। मैं आज से डिवोशन, करेज और प्यार के साथ जीऊंगी।
I walk the path of balance, harmony and compassion. आज से मेरे जीवन के हर पल पे मेरे रास्ते में बैलेंस होगा, हार्मनी होगी, कंपैशन के साथ। I embody the goddess within me. I live with devotion, courage, and love. I am walking the path of balance, harmony, and compassion. जैसे ही आप अपना संकल्प ऑफर करते हैं और इन शब्दों को दोहराते हैं, इट्स लाइक आप माँ से एक वायदा कर रहे हैं। जैसे ही दिल से आप ये ऑफरिंग करके माँ से ये वायदा करते हैं, विजुअलाइज द मंडला डिसॉल्विंग इनटू योर बॉडी। ये मंडला आपके शरीर के अंदर डिसॉल्व हो गया है। ये पूरा का पूरा मंडला नीचे से उठकर आपकी बॉडी के अंदर चला गया। इट्स डिसॉल्विंग इनटू योर बॉडी so that you become the living mandala, ताकि आप एक लिविंग मंडला बन सके। इस मंडला को अपने शरीर के एक एक सेल में डिसॉल्व होता हुआ महसूस कीजिए मास्टर्स। ना कि ना दुर्गा माँ खड़े होकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं, आज से तुम एक लिविंग मंडला हो इन सभी क्वालिटीज के साथ जो आज से तुम्हें दे दी गई हैं। तुम अपनी जिंदगी को इन्हीं सभी क्वालिटीज के साथ जियोगे। झुककर माँ को प्रणाम करेंगे। जो भी 9 फॉर्म्स या आप अगर सिर्फ एक ही रूप को देख पा रहे हैं, बोथ द गॉडेस विद इन एंड अराउंड यू। सबसे पहले अपने अंदर की देवी को नमस्कार कीजिए एंड देन ऑल द माँ के स्वरूप जो 9 स्वरूप बाहर हैं उन सबको झुककर प्रणाम कीजिए और धीरे से ग्रेटिट्यूड देते हुए बोलिए, जय माता दी। मैं ऑनर करती हूँ इस शक्ति को जो मेरे अंदर फ्लो कर रही है और वही शक्ति जो बाहर भी है। I honor the Shakti that flows through me and all the creation. इस शक्ति को, इन क्वालिटीज को अपने अंदर समेटते हुए ग्रेटिट्यूड देंगे मदर नेचर का, मदर अर्थ का और वो सभी लोग जो आज हमारे साथ इस ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़े हैं, उन सभी के अंदर की शक्ति को, गॉडेस को नमस्कार करते हुए अपने शरीर में इन सब क्वालिटीज को महसूस कीजिए मास्टर। आपके शरीर का एक एक सेल लव, कंपैशन, बैलेंस, डिवोशन से भर गया है मास्टर्स। फील द पावर इनसाइड यू। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर लेके आएंगे मास्टर
अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस करेंगे। और अपने आप को बोलेंगे, आई एम्बॉडी द गॉडेस विद इन मी। रिपीट 3 टाइम्स, इसको 3 बार दोहराएंगे मास्टर्स। आई एम्बॉडी द गॉडेस विद इन मी। I embody the goddess within me. I embody the goddess within me. अपने अंदर इस ऊर्जा को महसूस करते हुए वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे से अपना ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे लेके आएंगे। अपने हाथ पैर की उंगलियों को बहुत धीरे से हिलाएंगे। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे मास्टर्स। महसूस कीजिए आपके नीचे का स्पेस जहां आप बैठे हैं। आपका शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे and let the energy circulate inside your body। पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह होने देंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे वो सब एनर्जी जिसकी आपको जरूरत नहीं है। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। एनर्जी का फ्लो महसूस करते हुए जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे एक्सेल के साथ रिलीज कर देंगे। एंड वन मोर लास्ट टाइम, इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए पूरे शरीर में महसूस करते हुए एक्सेल करेंगे। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास थी उसको मदर अर्थ में डिसॉल्व होते हुए, ट्रांसम्यूट होते हुए देखिए मास्टर। विद द काउंट ऑफ 5, बिना रगड़े आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लेकर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों में ही अपनी आंखों को खोलते हुए पूरी ऊर्जा को फेस से पूरे शरीर पे रगड़ते हुए आप इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Thank you so much everybody for joining me today for this meditation. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Aisha ji. You're welcome. Thank you, ma'am. Thank you. माँ भगवती यानी कि Yeah. हमारा Thank you, अपना ma'am. स्वरूप जो हमारे एक Baba एक ने कण कण में है। तो
प्रेजेंस तो माँ की, हमारे जैसे ही हम सोल चूज करती है ओवर सेल्फ से सोल बन बन के आने का, तो वो क्रिएटिव फोर्स तो हमारे हर एक अंश में होती है, बट हम भूल जाते हैं। राइट। हम भूल जाते हैं, यस। और उसी को ही ये ओकेजन्स जो आते हैं, जैसे नवरात्रे, दो तो प्रगट नवरात्रे आते हैं, एक गुप्त नवरात्रे होता है तीसरा। तो ये आते यस। ही आते हैं हमें रिकिंडल करने के लिए, रीइग्नाइट करने के लिए कि यस आपके कन कन में क्या है, लेकिन हम क्या बन जाते हैं, मैं दीनहीन बेचारी, विक्टम, एवरीथिंग। साल में दो दो बार राइट। और 3 बार गुप्त नवरात्रि क्यों याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी पावर क्या है, क्यों याद दिलाया जाता है हमें। सो थैंक यू वेरी मच आशा जी, थैंक यू वेरी मच। यू यस वेलकम, थैंक यू। मास्टर्स मनीषा जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू भूपिंदर जी, और फैमिली अभी तो नाम। आज का ध्यान इतना अच्छा था ना, कि जैसे कोई ना स्टार गिर रहे हैं, बहुत सारे स्टार, इतने सारे स्टार आ रहे थे मेरे के ऊपर से ना। जैसे बंद होता है चलता है, ऐसे 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 मुझे लग रहा था। और मेरे सिर में इतना भार था ना, इतना भार था। वो अभी भी मेरे है कि कुछ है मेरे पास। तो स्टार की इतनी अच्छी रोशनी थी उस स्टार की, जैसे एक पूरी जगमगा रही थी ना वो रोशनी, ऐसे आ रही थी वो स्टार। बहुत अच्छा लगा आज। क्या बात है, आपने पूरी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए आप तो, क्या बात है, वाह, वेरी गुड मनीषा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी गुड। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मुझे बस स्टार दिख रहे थे कि स्टार है। कोई चीज ऐसी मैंने कभी नहीं देखी स्टार। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। के भीतर बहुत ही बढ़िया। छुपे हुए हैं, बस यहाँ आके प्रकट होते हैं। यहाँ आके सिर्फ जब हम ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, सत्संग संगति में बैठते हैं, इम्पैक्ट आता है, तो वो प्रकट होते हैं। है सब चीज आपके भीतर, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, यथा ब्रह्मांडे तथा बिल्कुल पिंडे। सही। यस तो वो यस, बिल्कुल निकल सही। रहे हैं अभी धीरे धीरे बाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा यस आपने गुरपिंदर जी। यस मैम। आत्म मंजन मैम, मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हाँ जी। आज का ध्यान मैडम बहुत अच्छा था। मेरे रूट चक्रा पे और स्वादिष्ठान चक्रा पे मुझे घूमता हुआ महसूस हुआ, और मेरे लेफ्ट हैंड में पड़कन सी नहीं होती, जैसे गुदगुदी सी ओके। होती है, हाँ वो हाँ। महसूस हुई। राइट। और फिर मेरा सिर इतना भारी हुआ, और मुझे ज्वाला माता का फर्श है ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखा मुझे। अच्छा। फर्स्ट टाइम क्या मुझे बात है। विजुलाइज हुआ है, मुझे कमी होती है विजुलाइजेशन। बहुत अच्छा ध्यान था मैडम, ऊर्जा अब तक महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है यस मास्टर्स, अब मास्टर्स। आप इस ऊर्जा सुमन को जी, बनाए आपकी कोई रखेंगे। शेयरिंग है? अनम्यूट किया था किसी ने। ओके। चलिए। आई थिंक किरण जी, हाँ किरण जी, हाँ। और किरण जी का भी अनम्यूट हो रहा था बार बार, सुमन जी ने भी किया था। ओके। यस मास्टर्स, अगर किसी की शेयरिंग है, नहीं तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन ग्रुप 2। उससे क्या होता है, यस। दूसरे को भी हिम्मत आती है, दूसरे भी जो नहीं ज्वाइन करते झिझकते हुए, उनका भी मन होता है कि चलिए देखते हैं क्या है। इसी में ही ये भी सेवा है, एक्सप्रेस करना भी सेवा है, क्वेश्चन पूछना भी सेवा राइट। होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से कोई, जो बंदा नहीं पूछ पा रहा, हो सकता है आपके माध्यम से यूनिवर्स उसको कुछ कन्वे कर दे। तो जरूरी नहीं कि सेवा हमें वो बड़ी बड़ी करनी होती है, कि हमेशा सेवा के नाम पे हम तन मन धन, लेकिन क्वेश्चन पूछने की सेवा, शेयरिंग की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा मेरे को मैम गुम्बद, छोटे छोटे गुम्बद बहुत ज्यादा वो दिखाई दिए। ओके। जैसे कब दिखाई दिया आपको वो गुम्बद? कब दिखाई दिया आपको, जब आप मंडला पे बैठी थी? कहाँ बैठी थी आप? नहीं, बिल्कुल लास्ट थे आंटी। अच्छा। लास्ट। ओके।
हाँ, वो गुम्बद। अलग अलग कलर भी अलग अलग है सी सब। किस कलर के थे? ऑरेंज ते ब्राउन से थोड़े, ब्राउन ते डार्क ब्राउन थे और येलो थे। अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे जो इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं, मतलब जहाँ पे उनके जो वो बनाए जाते हैं, उसमें वो लोग ऐसे ओपन वो रख देते हैं जैसे आप बता रही हैं। तो आपकी एनर्जी देखिए कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। सुजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। देखिए, थैंक यू इसे कहते हैं वननेस। थैंक यू थैंक यू। यू वेलकम। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वेरी गुड। और मैं भी अपनी शेयरिंग अच्छा, कर देती हूँ। मुझे जैसे हाँ, मुझे एक 9 चीज बोलनी है स्वरूप खाली। आप, यस, हाँ जी, हाँ जी, yes। सिर्फ एक चीज बोलनी है कि आप ही जो आपके अंदर एनर्जी है इसको स्टोर करके रखिए, ठीक है? तो किसी से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है? आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट की बात आए तो जस्ट सेव योर एनर्जी, ठीक है? ओके। हाँ, यू वेलकम। और हल्का खाना खाएं, पानी पीते रहें, क्योंकि जब एनर्जी जैसे जैसे सुरजीत जी आप हो ना, तो मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए। हाँ, प्लीज। ओके। हाँ, अब डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी आप, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है। तो जैसे नव दुर्गा का था ना स्वरूप, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मेरी दूसरी तरफ भी एनर्जी, लेकिन अनकॉन्शियसली मुझे सिर्फ शीतला माँ का स्वरूप दिख रहा था। वाह, ओके। तो आप उनसे जस्ट कनेक्ट हुए उनकी, ना? हाँ। या उनसे ही मैं मोस्टली कनेक्ट उसी स्वरूप से ही होती हूँ, या काली या शीतला। ओके, वाह। एंड दोनों एक्सट्रीम है। यस। दोनों एक्सट्रीम। शक्ति का रूप है, आप थैंक यू। किसी से भी कनेक्ट हो जाइए। माँ काली भी या, बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। अगर यस, आपको कभी भी जैसे लाइफ में अगर कुछ नहीं समझ में आता, अम, जैसे माँ काली का, देखिए उनका देखने में आपको रूप लगता है कि ऐसा है, मतलब कई लोग कहते हैं बहुत डरावना सा है। मुझे भी लगता था ऐसे, जैसे माँ दुर्गा का कंफर्टेबल लगता था। लेकिन माँ काली आपको ऐसी ऐसी जगह बचाती हैं जहां पर कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक बार माँ को याद कीजिए, क्योंकि माँ नाश किसका करती है? जो बुरी शक्तियों का है, जो बुरी चीजों का है। तो बहुत बहुत पावरफुल है। आई थिंक किरणगी ने रेस किया है। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए किरणगी। हाँ, हाँ जी। यस। वैसे मेरे को एक शेयरिंग है, बट मेडिटेशन में वो लगा ही नहीं कि मैं मेडिटेशन में थी। कॉन्स्टेंटली मेरे आसपास जो, मैं आसपास के वातावरण से अवेयर थी। मुझे पता चल रहा कि अच्छा। आसपास क्या हो रहा है। मैं जानना चाहती थी, अपने आप पर फोकस कर रही थी, ओके, अलाउ कर रही थी अपने आप को, बट बार बार मेरा ध्यान आसपास के एनवायरमेंट में जा रहा था। लोग मतलब घर पे रूम में सब आते जाते हैं, मैं उस पर ध्यान जा रहा था। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस और करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ध्यान बाहर जा रहा है। देखिए, ये तो नॉर्मल बात है, थॉट्स तो आते हैं, जब तक आपकी लाइफ है थॉट्स आएंगे, ठीक है? पर आपको क्या करना चाहिए, जब थॉट्स पे ध्यान जाए तो उनको खाली एक्नॉलेज करें, बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें सुन लिया, लेकिन अब मैं वापस मेडिटेशन में बैठूंगी क्योंकि ये मेरा समय है। तो आपको कई बार इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप से हो पाएंगे। नहीं तो आपका ध्यान ऐसे बाहर जाता रहेगा। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। लेकिन कितने भी साल आप प्रैक्टिस कर लो, विचार तो हमेशा आते हैं। अनलेस कि आपने मेरा स्वर विज्ञान की क्लास की थी ना? हाँ हाँ, तो फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करके बैठो ना, या भ्रामरी करके बैठो मेडिटेशन में। हाँ, जब मैंने ऐसी क्लास में मैंने आते हो ना आप। हाँ, नहीं एक आप बार बोलो। मैंने किया। हाँ, हाँ। एक बार मैंने करके, मैं सुबह मॉर्निंग में भी मेडिटेशन करती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, 10 सेट्स, 10 रिपीटेशन। उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। बट मैं जब हाँ, तो सुबह अच्छी। बैठती हूँ ना, हाँ, सुबह बैठती हूँ ना, तो मैं इजीली मेडिटेशन में जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई आवाज नहीं होती है। और वो पूरी में जगी भी नहीं होती और सोई भी नहीं होती। वो बीच वाला स्टेट है ना,
उसमें मैं मेडिटेशन में इजीली जा सकती हूँ। फिर उसके बाद मुझे वो दूसरा विचार सोच ऐसी आती है कि शायद मैं सो जाती हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि उस टाइम पर मैं मेडिटेशन में इजीली जा सकती हूँ। लाइक कोई विचार आते हैं स्टार्टिंग में, बट इजीली मैं उसको अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेशन करके रिलैक्स हो जाती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पर जो मेडिटेशन होता है ना, उसमें होता है, पर वह उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाती हूँ, वैसा फील आता है। देखो, आप ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस तक तो मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप बार बार ट्रांस में जाते हो ना, तो आपको वर्क करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ट्रांस में, एक तो ये बात होती है कि आप या तो एनर्जी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, खराटे भी मारना शुरू कर देते हैं कई बार। तो आपको करना क्या है कि जैसे अभी ये ग्रुप कॉन्शियसनेस है, तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपको इसका पूरा फायदा उठाना है, जैसे अब डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी तो हर रोज करा रही हैं आपको, है ना। तो आप जब इस मेडिटेशन में आओ, तो या तो भ्रामरी कर लो, या वो कर लीजिए आप, नाड़ी नाड़ी शोधन। होता है। पांच पांच भी बार करोगे आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इतना बड़ा ग्रुप है, और ग्रुप में कॉन्शियसनेस में एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। हम जब अकेले करते हैं तो इतना वो नहीं होता, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सुबह भी करते हो। तो आई एम, अगर आपका ध्यान बार बार बाहर जाता है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करके बैठो, या भ्रामरी 5 बार और कर लीजिए। वो आपका ध्यान लगेगा, 100% प्रैक्टिस करो। ग्रुप कॉन्शियसनेस में आने से पहले करो, हर रोज ट्राई करो, और फिर मुझे बताना, ठीक है। ओके। थैंक यू। और या मुझे ये पूछना था कि वो स्लीप स्टेट में चले जाते हैं, तो वो एक्चुअली हम सो जाते हैं या फिर वो भी मेडिटेशन स्टेट ही है? देखिए, उसमें दो चीजें होती हैं वैसे तो ट्रांस में। अगर आप बहुत वैसे हाई मेडिटेटर हैं, तो जब आप ट्रांस में चले जाते हैं, तो सब कॉन्शियसली आप सब कुछ सुन रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा कब होता है, कोई बहुत हाई जैसे वर्कशॉप नहीं होती हाई एनर्जी की, तो उन वर्कशॉप्स में आप जैसे ही वो बोलेंगे कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओगे, ठीक है। लेकिन पूरा टाइम बाकी क्या हुआ आपने नहीं सुना। तो अगर ऐसा बार बार हो, तो आपको अपने आप को कमांड देनी पड़ती है कि आज मैं ट्रांस में नहीं जाऊंगी, मुझे सुनना है इसको, ठीक है। पर अगर आप एनर्जी नहीं झेल पा रहे हो, तो भी आप ट्रांस में चले जाते हो, और वो लोग तो खराटे भी मारते हैं जो एनर्जी नहीं झेल पाते। तो इट्स एक्चुअली वो गुड मेरे थिंग, क्योंकि हाँ। एक बार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मैंने एक बार मैं वो ट्रांस में चली गई थी, और मेरे खराटे बोल रहे थे, मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, क्योंकि वैसे तो नहीं बोलते, पर एक या दो बार ऐसा हुआ है कि। और अच्छा। हाँ, आपने जैसा कहा है ना, एक बार ऐसा भी हुआ है मेडिटेशन के, वो मैं ट्रांस में थी, मुझे ऐसा लगा, पर मुझे एकदम भी बीच बीच में सुनाई देते थे। मैं चली भी जाती थी और वापस भी मुझे इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहे हैं। तो आपने पहले भी हुआ था और सबकॉन्शियसली अभी सब भी। कुछ सुना है, आपने हाँ। वो सबकॉन्शियसली सब कुछ सुना है। हाँ। और एक चीज है कि मैं इंस्ट्रक्शन पे मेरा फोकस रहता है ना, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन को सुनना है। तो फिर मेरा ध्यान उसी में रहता है, और मेरा माइंड वो एक्टिव रहता है, कि मेरा फोकस वहां रहता है, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, तो मैं ट्रांस में चली जाती हूँ। वैसा हो रहा है। और मैं आप ज्यादा बहुत रिलैक्स हो जाते हो। हाँ, वो मैं बहुत कॉन्शियसली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हूँ ना, तो कभी कभी मेरा सिर दर्द होने लगता है। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी इस क्वेश्चन का ना, पत्री सर की काफी एक एक वीडियो मिली थी हमें। हाँ, वो श्रेयंस के ग्रुप सर की में थी, वीडियो है, पिरामिड हाँ। वैली, हाँ। तो उन्होंने बोला था कि जो भी हो रहा है ना, 40-45 डेज जो भी आपके मंडला के दिन होते हैं, उसमें उसको एनालाइज मत करो, अलाउ द ओके। प्रोसेस। किसी ने पूछा था सर से, तब पिरामिड वैली से लाइव भी थी, एवरी ट्यूसडे होता था श्रेयांस के प्लेटफॉर्म पे। तो हम ज्वाइन करते थे, तो सर ने बोला, पत्री सर को किसी ने बोला कि गर्दन, कई बोलते हैं ना, गर्दन सीधी करके बैठो। सर कहते कि जब आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, है ना, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया एंड यू आर इन मोड ऑफ सरेंडर, तो फिर वो यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो आपको ट्रांस में लेके जा रहा है। अगर रेस्टलेस भी हो रही है, तो वो कूड़ा कचरा ऊपर उठ के आ रहा है जो निकलेगा, लेकिन अलाउ द प्रोसेस। एक एक दिन के एक्सपीरियंस पे हमें ना हद से ज्यादा हम एनालाइज अगर हाँ, करेंगे, वो उसमें भी ऊर्जा क्षय होती है, जितनी अभी ध्यान में कमाई, मोस्टली क्या होता है वो ध्यान के निकल गई। बाद वो राइट। सारी फिर लीक हो जाती है, दिस कॉज द लीकी बकेट।
तो सर ने बोला था लिखित कि अगर किसी को नींद आती है तो बाबा सो जो ना, किसी की गर्दन ऐसे जाती है तो सर कहते हैं अगर तुम्हारे ऐसे जाने से तुम्हारे इस शरीर को ऊर्जा की जरूरत है तो वो वहां आएगी। तो ये पत्री सर ने पूरा मतलब वो बताया था कि आपके शरीर ने, क्योंकि हम योगा नहीं कर रहे कि हम अलर्ट होके बैठे स्पाइन सीधी करके बैठे, वी आर इन द सरेंडर मोड। योगा भी जब हम करते हैं कॉन्शियस उसमें करते हैं, कॉन्शियस बीइंग में, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जब ध्यान करते हैं, वो बहुत साल पहले की वीडियो है लेकिन सर ने क्लियर कट बताया था कि अलाउ द प्रोसेस। अगर आप उसके बाद जाग खुल गई, कई बोलते हैं हमारा उस दौरान सिर दर्द होता है, ये वो होता है, लेकिन ध्यान के बाद क्या, वो ठीक हो गया जी, वो मेरा उस समय सिर दर्द राइट। क्यों हुआ, तो ये क्या क्या क्यों क्यों। ये मेरे बेटे की ना फोर्थ क्लास में पोएम थी कि एक लड़का होता है उसको हर बात पे क्या क्या क्यों क्यों करने की, कि उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। तो ये चीजें जब हम ध्यान में आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हो वो भी एक्नॉलेज करो, अगर वो रिपीटेड हो रहे हैं। जब हम स्पिरिचुअल टैबलेट में या जब हम काउंसलिंग लेते हैं पेशेंट्स की, वो बताते हैं कि आज हमें ऐसा दिखा ऐसा दिखा, तो ये क्लियर है कि अगर 3 टाइम्स आपको को इंसिडेंट हो रहा है, 3-4 टाइम्स या रिपीटेडली अगर हो रहा है, देन वी हैव टू फोकस ऑन दैट। अदरवाइज नो नीड टू अलाउ द प्रोसेस। जैसे 40 दिन है ना, हमारे 41 डेज है, और आज लकली अवनी माँ ने बोला कि 7 डेज हम और करेंगे तुम्हारे लिए, 48 डेज का मैसेज आ रहा है गुरपिंदर। ऑल ऑफ सडन जब उनका फोन आया, आई वॉज सो सरप्राइज कि वो तो इतने बिजी रहते हैं, फिर भी उनका मुझे मैसेज आया कि नहीं गुरपिंदर तुम्हारे लिए कॉल है कि 48 डेज करना है, और लास्ट 7 डेज वो कुछ स्पेशल प्रोसेसेस करवाएंगी हमें, फ्राइडे को आएंगे। तो इस यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है। मैंने पहले हम अपने उस पे फोकस करते थे कि हमने करना है, लेकिन इस बार मैंने यूनिवर्स को सरेंडर किया। देखो कितने डिवाइन मास्टर्स अपने आप कनेक्ट हुए, संतोष दी, आशा जी ने, रोशन सर, किशोर सर, मतलब अपने आप दिस मैंने मतलब हमने तो जस्ट एक वो बोला और सब लोग अपने अपना बनाने के लिए हमें चल पड़े। तो ये होता है सरेंडर। जब तक कॉन्शियस होके करते थे बात नहीं बनती, तो सरेंडर बिल्कुल। मोड में रहना है। और ध्यान के बाद, यहाँ पे तो हम फिर भी अभी चर्चा करने लगे, लेकिन ध्यान के बाद उसको आप ग्रुप हाँ। में शेयर कर दो। जो उस समय की ऊर्जा ली है ना, उसको थोड़ा सेव रखिए। उसके बाद सारी चीज को आप ऑडियो में ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लेकिन इसमें ओके। घबराना नहीं होता कि मुझे क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। जस्ट अपने 40 दिन इसीलिए होता है कि 40 दिन अपना जर्नल बना लीजिए। जब पहली बार मंडला शुरू हुआ था ना, एक्चुअली आप लोग लेट ज्वाइन करे, दूसरे सेकंड मंडला में आए। फर्स्ट मंडला जब हुआ था, फर्स्ट डे जब हम शुरू करते हैं तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस थी कि अपना अपना जर्नल लिखना है, अपने आप पे स्वाध्याय करना है, अपना खुद का अवलोकन करना है हमें, और फिर उसकी यस। वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एग्जाम, 41 डेज, तो उसमें ऑल ओवर। तो वो जो दिन ऐसे रहने चाहिए कि हमें अपनी ऊर्जा को शेयर नहीं करना, लीकेज बकेट नहीं बनने देना अपने माइंड को, अपने इमोशंस को। सो आई होप किरण कंफ्यूजन दूर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। और मैंने कल भी आपसे ओके बोला अब। था किरण जी, मैंने आपसे कल भी बोला था किरण जी कि सारे जवाब आपके अंदर है। ठीक यस, है। कोई भी मास्टर आपकी लाइफ के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि वो आपकी उसमें एंटर ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर अपने अंदर ढूंढो। ठीक है। उसको लिखना जब भी शुरू करो। मेडिटेशन में, हाँ, तो आपको मिलेगा, जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है। यस, तो ऐसा करो। और बहुत अच्छा डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी ने बताया। मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन के बाद कम बात करें, क्योंकि फिर आप जितनी आपने एनर्जी अभी अर्न की है वो फिर वो डिप्लीट भी हो सारी, जाती है। पर कोई यस, बात नहीं, इट्स एवरी डे ओके, इज अ इट्स लर्निंग डे। ओके, ये भी सेवा है, बट कितनों की सेवा हो हाँ, गई। बट वो मैं थॉट ही स्टेट में थी, तो मेरे पास एनर्जी मैंने ऑब्जर्व की या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। मतलब मैं तो आप कॉन्स्टेंटली फिर कॉन्शियस क्वेश्चन ही पूछ थी। रहे हो, आप फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो, मैं हाँ आपको जी। बीच में इसलिए टोक रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को आज सेव करके रखो। ठीक है। ओके। और आप ग्रुप में डाल दो क्वेश्चंस। ठीक है ना। लिखना शुरू क्योंकि कर। आपने
हाँ, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, लेकिन अभी अपनी एनर्जी को सेव करके रखो, और जो क्वेश्चन का जवाब हमसे मांग रहे हो वो खुद से मांगो, ठीक है? रात को। ओके। हाँ, रात को सोने से रात पहले को, कि क्योंकि ऐसा क्यों नवरात्रि हुआ है था। ना, तो माँ का तो वैसे भी बोलते हैं कि जब नवरात्रि होते हैं तो साधना तो एक्चुअली रात की होती है। ये तो हम आलसी हैं थोड़ा सा 9 बजे, लेकिन पहले हम करते थे 9:30 शुरू करते थे, 11-11 12-12 बजे तक हमारा भजन कीर्तन चलता था। 2 साल हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कल भी हमारी संध्या होगी। आशा जी आप भी कुछ सुनाइएगा आके। श्योर श्योर, जरूर। ओके, या ठीक है ना? ठीक है। तो जो भी ओके। आप थैंक यू। सुना सके तो वो हम उस रूप में सुनते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस। ओके। तो तो अब थैंक यू। सेशन को कंक्लूड करते हैं। प्लीज यस। मास्टर्स अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए, पानी पीना यस। है सभी लोगों को। यस। और सुरजीत जी, आपको मुझे ये कहना है कि जैसे आपको थोड़ा सा हैवीनेस आई थी ना, तो आप मेक श्योर पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं तो पी लीजिएगा प्लीज, हाँ? ठीक है। ओके। थैंक ओके। यू। यू वेलकम, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरपिंदर जी। तो अगर कुछ नहीं है तो कैन आई लीव नाउ? इज दैट ओके? यस, वी ऑल आर टेकिंग लीव। कंक्लूडिंग, या। ओके, ठीक या। है। या यस, वी आर कंक्लूडिंग एंड सी यू टुमारो मास्टर्स, क्योंकि कल हमारी भजन संध्या रहेगी। तो सब लोग तैयार रहना अपने अपने उसको प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। आत्मा वंदन। या राधा